जब न व्हाट्सएप था, न डिजिटल टेलीग्राम और फेसबुक का भी कहीं कोई अता पता नहीं था। उस दौर में इश्क के इजहार के लिए डिजिटल इमोजी नहीं बल्कि खतों का सहारा हुआ करता था। जी हाँ, ये बात है लव एट 1999 की। आज भी कई लोगों ने उस दौर की यादों को बहुत सलीके से रखा है। ऐसे ही एक शख्स हैं जीवन सिंह बिष्ट। जीवन सिंह बिष्ट ने अपनी पत्नी की याद में 20 साल पहले 8 किलो का खत लिखा था। यही नहीं, इस लव लेटर को पोस्ट करने में उस वक्त 700 रुपए खर्च हुए थे। मेरठ के शताब्दी नगर सेक्टर 1 के रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट आयकर विभाग से नोटिस सर्वर की पोस्ट से रिटायर हैं। जीवन सिंह बताते हैं कि उनकी पत्नी कमला मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी थीं। शादी के बाद अक्सर उनकी पत्नी मायके में ही रहती थीं। ऐसे में पत्नी से अगाध प्रेम करने वाले जीवन को अक्सर उनकी याद सताती थी। उस जमाने में मोबाइल फोन तो दूर की बात, टेलीफोन कनेक्शन भी कुछ ही घरों में हुआ करते थे। लिहाजा एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उस दौर में सिर्फ खत ही एकमात्र बेहतर और सस्ता जरिया हुआ करते थे। मेरी पत्नी जो है मुझसे 400 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहती है। तो उसको अपनी और यहाँ के हालात, जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ का वातावरण है, जो घटनाएं घटती हैं इसमें, उसके पूरा ब्यौरा मैंने जो है उस पत्र में लिखा है। एक बार जीवन की अल्मोड़ा में रह रही अपनी पत्नी कमला से कुछ अनबन हो गई। इसके बाद पत्नी को रिझाने के लिए जीवन ने एक अनूठा रास्ता अपनाया। 1999 में जीवन ने अपनी पत्नी को लव लेटर लिखना शुरू किया। इसे लिखने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लग गया। इतना ही नहीं, जब यह लव लेटर लिखकर तैयार हुआ तो इसका वजन 8 किलोग्राम था। इस प्रेम पत्र को पार्सल करने में उस समय जीवन के 700 रुपए खर्च हुए थे। जीवन सिंह बिष्ट बताते हैं कि उस समय में ना तो न्यूज चैनल की इतनी भरमार थी और ना ही खबरों को प्रसारित करने का बहुत बेहतर माध्यम। ऐसे में जब उन्होंने अपनी पत्नी को लव लेटर लिखना शुरू किया तो वो रोज अपनी दिनचर्या से लेकर अपने साथ घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के बारे में लिखते जाते। इसी बीच कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने पत्नी के ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से इस खत में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी 525 भारतीय जवानों की गाथा लिखी। जब मैं पत्र लिख रहा था तो उस समय जो है कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। तो मेरे दिमाग में वही आया। फिर मैंने वही कारगिल युद्ध की पूरी कहानी लिखी इसमें। और यहाँ तक कि हमारे भारत के 527 जवान शहीद हुए थे, उनकी पूरी वीरता पूर्वक मैंने ब्यान लिखा है इसमें। पत्र में लिख दिया? बिल्कुल लिखा है, मैं दिखा एक एक करके नाम तक लिखा है मैंने। हाँ, उसके बाद जो है मैं लिख ही रहा था तो उसके बाद जो है उड़ीसा त्रासदी हो गई थी। वहाँ 10,000 लोग मारे गए थे वहाँ पर। हाँ, घटनाएं घटी थी वो 1999 में। तो उस समय मेरे दिमाग में वही शुरू हो गया। फिर मैंने वही लिखना शुरू, उसी कहानी पूरी लिखी मैंने। अभी कारगिल का युद्ध समाप्त ही हुआ था कि अचानक ओडिशा में समुद्री तूफान आने से हजारों लोगों की मौत हो गई। इस घटना को भी जीवन ने सिलसिलेवार अपने पत्र में दर्ज किया। जब लव लेटर को पोस्ट करने का मन बनाया तो कंधार विमान कांड हो गया। इसके बाद जीवन ने इस घटना को भी अपने खत में शामिल किया। जीवन बताते हैं कि लगभग 8000 पन्नों के इस लव लेटर का हर पेज 16 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा है। हर पेज में तकरीबन 3200 शब्द लिखे हुए हैं। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक लिखे गए 8 किलो के इस खत को पार्सल करने में जीवन के 700 रुपए खर्च हुए थे। जीवन सिंह बिष्ट के मुताबिक जब यह खत उनकी पत्नी के हाथों में पहुंचा तो वजनदार लव लेटर को देखते ही उनकी पत्नी नाराज हो गईं। हालांकि जब उन्होंने इस खत का एक एक शब्द पढ़ा तो वो भावुक हो उठी। वर्तमान में जीवन के 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है और जीवन का नाती पोतों से भरा पूरा एक हंसता खेलता परिवार है। जीवन कहते हैं कि उनका लिखा हुआ यह लव लेटर दुनिया के सबसे बड़े प्रेम पत्रों में शामिल है। जीवन डाक टिकटों के भी शौकीन हैं। उनके पास देश विदेश के एक से बढ़कर एक डाक टिकटों का कलेक्शन भी है। इतना ही नहीं, जीवन अपने घर में एक भारी भरकम मूली उगाकर भी चर्चाओं में रहे हैं। इसके अलावा अपने ही घर में 2 फुट लंबा 2 किलो का बैंगन उगाने के बाद 1995-96 में जीवन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।
फिलहाल जीवन सिंह बिष्ट समाज की मुख्य धारा से भटके हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाने के लिए नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं।